अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह के इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी ये मानते हो कि असल सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी ये आग बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती ये आग अब तक 300 एकड़ इलाके से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच बहुत तेज हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से ये आग लगातार फैलती ही जा रही है। दोस्तों, अब तो ये आग फैलते फैलते हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुम बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही है। और यही नहीं, बल्कि बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गए हैं और आसमान से बहुत सारे परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। अमेरिका की वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं। बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, बल्कि इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है और इन सब ने मिलकर आग भी बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इस आग पर काबू ना पा सके, क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है और उनके मासूम बच्चों पर जुल्म ढा रहा है। दोस्तों, हैरत की बात तो ये कि इजराइल की इन नापाक हरकतों में अमेरिका खुद इजराइल का साथ दे रहा है। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंसकर बयान भी दे रहा था। इसीलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर ये अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो ये आग लगी हुई है, ये आग आज से तकरीबन 12 दिन पहले लगी थी, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये आग अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही थी जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़का दिया गया हो। दोस्तों, इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया और आसमान से पानी छिड़का गया, मगर ये आग तो कम होने के बजाय बढ़ती ही गई। दोस्तों, ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है और अब ये आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में लगी इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ये खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया है। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे। यानी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। और दोस्तों, इस वक्त एक वीडियो अजान का भी वायरल हो रहा है जिसमें बहुत से अमेरिकी मुसलमान सड़कों पर इकट्ठा होकर अजान दे रहे हैं। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सबने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, इधर अमेरिका के मुसलमानों का अल्लाह से दुआएं मांगना था और उधर अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इसलिए फिर कुछ ही देर के बाद पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यानी कि अमेरिका में जिस जगह पर भयंकर आग लगी हुई थी उस जगह पर तेज बारिश होने लगी। जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में मानसून का कोई भी मौसम नहीं है, यानी कि बारिश की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। फिर भी अल्लाह की कुदरत से पूरे अमेरिका में जोरदार बारिश होने लगी, जिसकी वजह से फिर अमेरिका में जो आग लगी हुई थी वो पूरी तरह से बुझ गई और अमेरिका के लोगों ने राहत की सांस ली। और यही नहीं, फिर जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मालूम चला तो वह भी सजदे में गिर पड़ा और ये कहने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये बात सही है कि अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिशें की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आ गई और फिर आखिरकार उनको ये मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। खैर दोस्तों, अल्लाह पाक की बारगाह में हम सभी लोग हाथ उठाकर फलस्तीनी मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी जुबान से निकला आमीन कब कबूल हो जाए, इसलिए कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे।